अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज मुझे था कि मैं स्टार्टिंग में ही आप लोगों को अपना डाइनिंग टेबल दिखा दूं। हाँ जी, मेरा डाइनिंग आ गया था। जो क्लिप्स आपने शुरू में देखी थी वो मेरी कुछ दिन पुरानी क्लिप्स थी और बीच में ये हुआ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं कर पाई, तो मुझे था कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपना डाइनिंग टेबल। ये 8 वाला मीन्स ये जो टेबल आपको नजर आ रही है ये 8 लोगों के लिए है। चेयर्स फिलहाल मैंने 6 बनवाई थी और अब इंशाल्लाह ताला विद इन फ्यू डेज मेरी 2 और चेयर्स आ जाएंगी इस डाइनिंग की। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इट्स सॉलिड वुड, मतलब कि ये बहुत सॉलिड वुड का बना हुआ है। जैसे मेरा टीवी ट्रॉली है और जैसे मेरा जो सेंटर टेबल है आप लोगों ने लाउंज में देखा होगा, ये उसी तरह का है और उससे मैचिंग है। और वो मैंने खरीदा था फ्रॉम अ ब्रांड पाक तुर्क और ये मैंने लिया है नूरिस्तान से और उनका नंबर जो है ना मैं आप लोगों को नीचे दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। ये डाइनिंग टेबल अब जरा मैं इसकी क्लियर स्टोर दिखा दूं आपको। ये डाइनिंग टेबल आप देख सकते हैं, इसके बीच में एक पूरी स्ट्रिप सी गई हुई है जिसके अंदर सारा जो है वो बहुत प्यारी सी मीन्स पेंटिंग हुई हुई है। इट्स अ पेंटिंग। और ये जो आपको नजर आ रहा है ना इसके अंदर कार्विंग है, इसके अंदर पूरी कार्विंग हुई हुई है। आप लोगों को ये नजर आ रहा होगा, लाइट्स हैं, होप आप लोगों को क्लियरली नजर आ रहा हो, बट ये कि जब मैं इसे यूज करूंगी तो आप लोगों को बहुत क्लियरली नजर आ जाया करेगा। तो ये इसके अंदर पूरी कार्विंग हुई हुई है और ये बहुत बड़े साइज का टेबल है। साइजिंग जो है ना वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस टेबल की डाल दूंगी कि कितना इसका साइज था। और उसके बाद ये है कि यहाँ पर भी देखें पूरे चारों तरफ जो है ना इसकी कार्विंग हुई हुई है। आप लोगों को मैं यहाँ से इस तरह दिखा देती हूँ, पूरे चारों तरफ इसकी कार्विंग हुई हुई है। अब इसकी चेयर की तरफ आते हैं। ये इसकी चेयर है और इसकी चेयर की बैक पे भी जो है ना इसी तरह की कार्विंग, सॉरी नॉट कार्विंग, इसकी बैक पे पूरी पेंटिंग हुई हुई है, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो सीट्स थी, ठीक है, ये सीट्स लगी हुई है रेड कलर की। क्योंकि मेरे लाउंज के साथ जो है ये मैचिंग है तो इसलिए मैंने इसमें रेड कलर की सीट्स डलवाई हैं। और दूसरा ये कि इट्स वेरी सॉलिड, इस बहुत हैवी भी है ये। और हम जब इसको मीन्स जब ये ऊपर आ रहा था, माई हाउस इज ऑन हाइट, तो ये आ नहीं पाया था क्योंकि इट्स अ बिग साइज। सॉरी, उसको जगह को जो है ना वो इग्नोर करे क्योंकि वहाँ मेरा वर्क स्टेशन है। मेरे इवन दो मेरे पास मेरा जो है पूरा वर्क स्टेशन बेडरूम में है, बट आई प्रेफर कि मैं इधर बैठूं। तो ये आप देख सकते हैं पूरा स्टडी टेबल है, बट मैं उससे मेरे हस्बैंड ज़्यादातर यूज़ करते हैं, मैं मोस्टली लाउंज में बैठ के ही अपना काम करती हूँ। तो ये आपको मेरा टेबल मैंने का दिखा दूँ और इसकी चेयर भी मैं अलग करके आपको दिखा देती हूँ। ऐसे भी आपको इसकी लुक दिखा देती हूँ, बहुत प्यारा लगता है, बहुत हैवी है। इट्स अ गुड क्वालिटी टेबल। इसके जो ये पाए होते हैं ना, पैर, ये भी दिखा दूँ इसके ऊपर, जैसे ये सवात वाले, ठीक है, ये फर्नीचर सवात वाला है और इसके पूरे ये पैर पे प्रॉपरली जो है ये कार्विंग हुई हुई है। जो मैंने ये मैंने पाक तुर्क से नहीं लिया, ठीक है, पाक तुर्क से मैंने अपना जो लाउंज का टेबल है, छोटा सेंटर टेबल और टीवी ट्रॉली ली थी। तो ये जो है ना ये मुझे पेज इंस्टाग्राम पे मिला था। इनका इंस्टाग्राम का पेज का आईडी, इनका फ़ोन नंबर मैं सारा आपको दे दूंगी। इनके प्राइसेस कंपैरेटिवली जो मार्केट में और शॉप्स है ना उससे थोड़ी सी कम है, इन्होंने मुझे डिस्काउंट करके दिया था। तो आप लोग, मैं अब ये नहीं बताऊंगी कि कितने का था, ये क्या था, बट ये कि आप जब उनसे बात, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली उनसे बात करें। दे आर वेरी कोऑपरेटिव, द सेलर इज वेरी कोऑपरेटिव। आप उनको मैसेज करें, वो आपको फौरन रिप्लाई करते हैं और आप जो भी आपका होता है क्वेरीज वो आपको बता देते हैं। आप पिक्चर सेंड करें, वो आपको बता देंगे कि कितने की, और होम डिलीवरी देते हैं, ठीक है, उसके आप किसी से चार्ज कर लेते हैं। तो बन के आता है ये KPK से ये पूरा फर्नीचर और ये आपको घर में डिलीवर भी करा देंगे। सो आप लोग उनसे पूछ लें। इवन उन्होंने मुझे बताया था कि कराची, लाहौर, यहाँ पर भी वो डिलीवर कराते हैं। तो मैं अब आपको थोड़ी सी चेयर दिखा देती हूँ। तो बैक से आपने चेयर देख ली थी, अब ये फ्रंट से मैंने कहा मैं आपको चेयर दिखा दूँ। इट्स स्ट्रॉन्ग चेयर, मजबूत चेयर है और बहुत कार्विंग वाली नहीं है, जो कि जैसे टेबल है वैसी नहीं है, बट ये चेयर इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी यू कैन से सॉलिड चेयर है। और इसके अलावा ये टेबल पे भी देख लें, यहाँ पर भी ये पूरी कार्विंग हुई हुई है। आई होप मैं आपको सही दिखा पा रही हूँ, ये देखें कितनी प्यारी कार्विंग है। तो इट्स अ सॉलिड टेबल अलॉन्ग विद वेरी सॉलिड चेयर्स। इंशाल्लाह मेरी 2 चेयर्स अभी आ जाएंगी और एक और चीज़ का मैंने ऑर्डर प्लेस किया, वो इंशाल्लाह ताला बाय द मिड ऑफ दिस मंथ आ ही जाएंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। मेरी बहुत अच्छी इनके साथ डीलिंग रही थी।
सेलर इज़ वेरी, वो कहते हैं ना कि आपके साथ बहुत कोऑपरेटिव है. आप उनसे बात करें, आप उनको कलर कॉम्बिनेशंस बताएं, सब कुछ बताएं, वो आपके साथ हेल्प आउट कर देंगे. तो मैंने कहा मैं दोबारा ज़रा बीच में ही दिखा दूँ, इसलिए मैंने इसके ऊपर रनर नहीं डाला, क्योंकि इसको रनर की बिल्कुल भी नीड नहीं है. एज़ यू ऑल कैन सी, इसमें बहुत खूबसूरत सा जो है ना वो पेंटिंग हुई हुई, मतलब ये हैंड पेंट हुआ है. और ये मत समझिएगा कि बिल्कुल परफेक्ट किस्म की पेंटिंग हुई हुई है. इट्स समथिंग हमारा ट्रेडिशन. और आपको पता है मुझे एथनिक चीज़ें बहुत अच्छी लगती है. दैट्स वाई खाड़ी इज़ माई फेवरेट ब्रांड, क्योंकि खाड़ी होम, नॉट खाड़ी के कपड़े इतने मुझे नहीं अच्छे लगते, लेकिन खाड़ी होम मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो एथनिक होता है. और ये देखें, इसके ऊपर मैंने जो है ना अपनी ये वाली जो है वो चम्मच रखे हुए, ये मैंने लिए थे ऑब्जेक्ट से. इसका भी लिंक मैं आप लोगों को नीचे दे दूंगी, इंस्टाग्राम का पेज है, तो आप लोग अगर कुछ ख़रीदना चाहते हैं. ये भी बहुत एथनिक है, मैं आपको दिखाती हूँ. इसके चम्मच की हैंडल कितना खूबसूरत है, ये भी हैंड पेंटेड है. तो इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं अपने घर में इसी तरह की चीज़ें रखती हूँ. और होप आप लोगों को मेरी टेबल अच्छी लगी होगी. अभी करते हैं अपने व्लॉग का जो है वो स्टार्ट. हाँ जी, तो अब बात करते हैं व्लॉग में अपने टॉपिक की. नज़र, ठीक है, नज़र बरहक है. पहले मैं ऐसी चीज़ों को नहीं मानती थी, लेकिन जब तक मेरे साथ नहीं हुआ, आज मैं आपको स्टोरी टाइम में अपनी स्टोरी सुनाऊंगी. ये बात है 2010 की, और मैंने कंसीव किया हुआ था अपना थर्ड बेबी. आई वाज सो एक्साइटेड फॉर माय बेबी. एंड उस वक्त मेरे बड़े बच्चे जो थे वो बहुत छोटे छोटे थे. ऑफ कोर्स वो कुछ 4 साल का या 3 साल इस तरह की एज के थे. तो मैं जो थी ना बड़ी खुश थी अपने बेबी के लिए. एंड आई वाज सो एक्साइटेड. मैंने बहुत चीज़ें खरीदी हुई थी. दैट टाइम आई वाज इन क्वेटा. क्वेटा में मैं रह रही थी, और मैं जाती थी और शॉपिंग करती थी, और कपड़े और पता नहीं क्या क्या, इवन मैंने पैम्पर्स तक लिए हुए थे 0 साइज के. और मैं सारी चीज़ें ना बड़े सेट करके रखती थी. एंड यू नो एक खुशी होती है आपको प्रेगनेंसी की. अच्छा हुआ ये कि रमज़ान आई, ठीक है. दैट टाइम मेरा होगा कोई 4.5 मंथ्स हो गए होंगे मेरी प्रेगनेंसी को. तो रमज़ान में क्योंकि बहुत सारी इफ्तारियाँ होती हैं, तो मैं इफ्तारियों पे जाती थी. तो उन दिनों में मेरे बाल लंबे थे, और क्योंकि मेरे बाल स्ट्रेट होते थे तो वो बड़े प्यारे लगते थे. तो मैं कई इफ्तारियों पे गई, तो मुझे बहुत सबने कहा यू लुक सो प्रिटी. तुम तो प्रेगनेंसीज में कुछ लोग बहुत खूबसूरत हो जाते हैं, मैं प्रेगनेंसी में बहुत प्यारी हो जाती थी. तो उन्होंने मुझे, लेकिन मैं अपने मुंह से नहीं बोल रही, मुझे लोग सब बोलते थे तुम बहुत अच्छी लगती हो, तुम्हारी स्किन बड़ी प्यारी हो गई, तुम्हारे बाल बड़े प्यारे हो गए. तो एक दिन मैं अपनी अम्मी के घर गई, तो इसी तरफ तारी थी. तो मेरी भाभी ने मुझे कहा कि इरम तुम अपने बाल ना मत खुले छोड़ा करो. तो मैंने उससे कहा क्यों? तो उसने कहा कि नहीं, ऐसी प्रेगनेंसी में ना औरत बड़ी प्यारी हो जाती है. तो यानी कि ये जो इस तरह की मखलूक होती है ना, उनको बड़ी अच्छी लगती है. तो मैंने ना हंस के बात टाल दी, और बहुत ज़्यादा जो है वो फिर उस बात की तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया. हुआ ये कि कुछ दिन बाद जो है वो जब ईद आने लगी, तो मेरे कज़न की जो है वो निकाह था ईद के 4th और 5th डे. तो मैंने अपनी अम्मी से कहा कि मैं क्या पहन के जाऊँ ना, क्योंकि ईद भी थी और निकाह भी था. तो मेरी अम्मी ने कहा एक ही सूट ले लो और एक ही सूट सिलवा लो, क्योंकि प्रेगनेंसी में आप इतने कपड़े तो सिलवाते नहीं हो. तो उन्होंने कहा कि तुम बस एक ही सूट चला लेना ईद पे भी और मंगनी पे भी. तो मैंने एक फैंसी सा सूट खरीदा. मुझे अभी भी याद है, मैंने शबनम मार्केट कोयटा से लिया था, और 3 पीस सूट था रेड कलर का. वैसे मैं रेड कलर बहुत ज़्यादा नहीं पहनती, मैंने रेड कलर का सूट ले लिया, मुझे अच्छा लग रहा था. फिर वो मैंने लिया, वो मैंने स्टिच कराया, और उसके बाद जो है ना ईद की सुबह जो है ना ब्रंच टाइम पे मेरे हस्बैंड के जो ऑफिस वाले, उन्होंने हमें ब्रंच पे इनवाइट किया हुआ था. तो जब मैं वहाँ गई, तो मेरी जो हस्बैंड की बॉस की वाइफ हैं और सारे जो कुलीग्स की वाइफ्स थी, उन्होंने मुझे कहा कि यू लुक सो नाइस, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तुम्हारी स्किन बड़ी प्यारी हो गई, तुम्हारे बाल बड़े अच्छे हो गए हैं. ये वो खैर मुझे खुद भी अच्छा लगता था अपने आप, क्योंकि मुझे लगता था मेरी स्किन बहुत प्यारी हो गई है, और जो कि सब नॉर्मल 5th मंथ में सबकी हो जाती है. खैर उसके बाद ये हुआ कि मैं अपने कज़न की निकाह पे गई, और वो निकाह जो था वो गांव में था, पशीन में, ठीक है. तो मैं वो निकाह अटेंड करने गई. तो वहाँ जब मैं गई ना, तो ऑफ कोर्स आप थोड़े फील होते हो कि प्रेग्नेंट हो. तो वहाँ की जो औरतें थी ना, वो मुझे बड़े गौर से देख रही थी, और आपस में क्योंकि पश्तो में बात करी थी, आई कुड अंडरस्टैंड कि कितना तैयार हो किया, ये कितनी अच्छी लग रही है ना, इस तरह की बात थी. खैर हुआ ये कि ये बात गुजर गई. ईद के वो जो निकाह भी हो गया, वो फंक्शन भी हो गया, उसके पूरे ना आप कह सकते हैं कि हफ्ते के बाद मेरी ना अपॉइंटमेंट थी, क्योंकि 5th-6th मंथ में आपको पता है कि महीने में एक दफ़ा बुलाते हैं. मैं जब अपनी अपॉइंटमेंट पे गई डॉक्टर के पास, तो मुझे उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने जब मेरा अल्ट्रासाउंड किया, शी सेड कि वो उसके चेहरे पे ना मुझे थोड़ी सी परेशानी फील हुई. एंड शी सेड कि आप अपने हस्बैंड के साथ आई हैं. तो मैंने कहा नहीं, मेरे हस्बैंड तो ऑफिस गए हुए हैं.
تو انہوں نے کہا نہیں اپنے ہسبینڈ کو بلا لیں. تو میں پریشان ہو گئی. تو انہوں نے کہا نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, تھوڑا سا نا ہمیں تھوڑے سے ڈاؤٹس ہیں, اپنے ہسبینڈ کو بلا لیں. خیر میرے ہسبینڈ آ گئے. میرے ہسبینڈ جب آئے تو انہوں نے مجھے ایڈمٹ کر لیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں نا تھوڑے سے ڈاؤٹس ہیں بیبی پہ. شام کو ہمارا ابھی تو آف ہونے لگا ہے, شام کو نا دوبارہ سے جب آتے ہیں ڈاکٹرز تو ہم ان کو دوبارہ سے ان کا بڑا والا الٹرا ساؤنڈ کریں گے. وہ کوئی بڑی مشین تھی, آئی ڈونٹ نو, ابھی بہت پرانی بات ہے مجھے یاد نہیں ہے. انہوں نے کہا جو مین الٹرا ساؤنڈ والا ہے نا وہ کو میل کرتا ہے تو وہ کریں گے ان کے الٹرا ساؤنڈ, تھوڑے سے ہمیں کمپلیکیشنز لگ رہی. خیر اینی ویز میں ایڈمٹ ہو گئی, میرا الٹرا ساؤنڈ ہوا اینڈ دین انہوں نے مجھ پہ ایک بہت بڑا انکشاف کیا کہ بیبی کا جو ہے یہ ڈیتھ ہوئی ہے اینڈ بیبی کا ہیڈ جو ہے وہ اوور لیپڈ ہے اور یہ ڈیتھ ابھی نہیں ہوئی, یہ ایک ہفتے سے ہوئی بھی ہے اینڈ شی از ان ڈینجرس زون. میرے ہسبینڈ پریشان ہو گئے اینڈ میں ان سے زیادہ پریشان ہو گئی. خیر انہوں نے یہ بات میرے ہسبینڈ کو کی تھی اور میں باہر سن رہی تھی, ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں سن رہی. میں بہت پریشان تھی. میری امی کراچی چلی گئی تھی اور لائک یہ اتنی پریشان کن بات تھی, میری پوری فیملی آ گئی تھی اینڈ شی لائک جو مجھے بعد میں نے ریڈ کیا اور سب کچھ اس میں یہ تھا کہ کیونکہ بیبی کی ڈیتھ کو کافی دن ہو گئے ہیں اور اس طرح میری نانی کی ڈیتھ ہوئی تھی کہ بیبی جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی لائک ٹمی کے اندر ہی اور وہ پھٹ گیا تھا بیگ اینڈ شی ڈائیڈ بیکاز آف دیٹ. خیر اینی ویز اب ساری فیملی پریشان تھی. انہوں نے لائک آل ڈے وہ انہوں نے مجھے انڈیوس کیا اینڈ میرا بیبی جو ہے انہوں نے بیبی انڈیوس کر کے تو بیکاز بیبی کی ڈیتھ ہو چکی تھی اینڈ اٹ واز ویری ایموشنل ٹائم فار می. ابھی تو میں بہت آپ لوگوں سے سکون سے بات کری, ادروائز میں تو اس کی بات ہوتی تھی میں رونا شروع کر دیتی تھی. وہ بیبی میل بوائے تھا اور مطلب بیبی بوائے تھا. خیر اینی ویز اس کو میرے ہسبینڈ نے دفنایا اور سب کچھ کیا. ایز اے مدر یہ ساری باتیں کرنا بہت مشکل بات ہے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بس یہ بات ہو گئی گزر گئی. میں بہت ٹراما سے گزری, بہت ہیلتھ ایشوز بھی مجھے آئے, اتنے ہیلتھ ایشوز آئے نا کہ کیونکہ اگست کا مہینہ تھا, انڈیوس اگست میں ہوا تھا. میں اگست میں اتنی سردی نہیں ہوتی, میں ساکس پہنتی تھی, میں سویٹر پہن کے, میں شال اوڑھ کے دھوپ میں بیٹھی رہتی تھی کیونکہ میں شیور کرتی تھی, اتنی سخت مجھے نا ٹھنڈ لگتی تھی. خیر بیبی میری امی وہ ساری جو بیبی کا سامان تھا وہ لے گئی تھی کیونکہ اس کو دیکھ دیکھ کے میں روتی تھی. تو میری امی مجھے صرف تسلیاں دیتی تھی. میری امی کراچی میں تھی, اسی رات وہ بائی روڈ آئی میرے پاس نیکسٹ مارننگ جب بیبی ہو گیا تھا. خیر اینی ویز بہت ٹراما والا ٹائم تھا, میں نے بہت رو کے گزارا, بہت مشکل ٹائم تھا. میں آپ کو نہیں بتا سکتی, میری زندگی کا کہہ سکتے ہیں نا کہ مشکل ترین ٹائموں میں ایک وہ ٹائم تھا. خیر اینی ویز اس کو 4-5 مہینے ہو گئے. پھر اس ٹراما سے نکلنے کے لیے میں نے سٹی اسکول جوائن کیا تھا 2011 میں. آئی تھنک یا اسی کے کچھ عرصے کے بعد میں نے آئی ڈونٹ ریمبر دا ٹائم, بٹ یہ کہ میں نے اس سٹی اسکول جوائن کر لیا تھا کہ اس ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا آپ ڈپریشن سے نکلے گی. آئی واز ان گریو ڈپریشن دیٹ ٹائم. خیر ہوا یہ کہ ایک دن میری امی نے مجھے فون کیا, باتوں میں انہوں نے مجھے بتایا کہ میری ایک اور کزن کی پریگننسی میرے ساتھ ہی تھی اور وہ جو ہے نا یہ دم وغیرہ کراتے تھے. میں کیونکہ نہیں کراتی تھی, مجھے ایسی چیزوں پہ یقین نہیں تھا. میری امی نے نا مجھے ایک بہت ڈفرینٹ سی بات بتائی. میری امی نے مجھے کہا کہ انہوں نے نا میرا جو دم والا بندہ تھا جو بھی تھا اس سے پوچھا کہ اس طرح میری بہن کی بیٹی ہے, کیونکہ یہ میرے ساتھ سیکنڈ ٹائم ہو رہا تھا. پہلے تو خیر وہ ایک الگ سٹوری تھی, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن انہوں نے کہا نا کس طرح 2 دفعہ اس کے ساتھ ہو چکا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میری امی کا نام وغیرہ پوچھا اور سب کچھ کیا, اور انہوں نے کہا کہ ان کو تو نظر لگی ہے بہت سخت قسم کی جو کہ ان کے بچے کو کھا گئی, اور انہوں نے ریڈ کلر کے کپڑے پہنے تھے. جب میری امی نے مجھے یہ بتایا, کیونکہ اس بات کو 5-6 مہینے ہو گئے تھے, میری امی نے جب مجھے یہ بتایا کہ ریڈ کلر کے کپڑے تھے, تو میں نا ایک دم سے میرے دماغ میں آیا کہ میں نے تو عید پہ ریڈ کپڑے پہنے تھے, اور اس کے بعد تو وہ کپڑے میں نے پہنے ہی نہیں, عید پہ پہنے تھے اور وہ جو میں نکاح اٹینڈ کرنے گئی تھی. میرے سیریسلی رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ, کیونکہ میں ایسی چیزوں کی, اس آدمی کو کیسے پتا میں نے ریڈ کپڑے پہنے, کیونکہ میں تو ایسی چیزوں پہ یقین نہیں رکھتی تھی. خیر اینی ویز میں نے وہ کپڑے اپنے گھر سے نکال کے باہر پھینک دیے, میں نے رکھے ہی نہیں اپنے پاس. اینڈ اس کے بعد مجھے یقین آ گیا کہ واقعی جو ہے نا نظر بڑھا کے نظر لگتی ہے, ہر ایک کو لگتی ہے, اور ہمیں لگتا ہے کہ ایسا ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا, بٹ میرے ساتھ کیونکہ ہوا اور اٹ واز سو ہاریفائنگ فار می. تو میں یہ بات آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہی ہوں, اس کے پیچھے کچھ بیک گراؤنڈز ہیں. نمبر 1, جب طلال کی پریگننسی تھی میں نے کسی کو نہیں بتایا,
किसी को भी नहीं बताया। मेरा बेटा जब पैदा हुआ था तब लोगों को पता चला कि मेरा बेटा पैदा हुआ है। और दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वाज कि तलाल की प्रेगनेंसी में मैंने अपना थ्रू आउट प्रेगनेंसी मैं किसी के घर नहीं जाती थी, मैं तैयार भी नहीं होती थी, क्योंकि मेरी भाभी की बात भी आई 100% एग्री, एंड जो नज़र वाली बात थी आई 100% एग्री। सो उसके बाद ये था कि अब मैं जब तलाल पैदा हुआ था, वो बहुत खूबसूरत बच्चा है, उसके फीचर्स बड़े प्यारे हैं, लाइक मेरी अम्मी देख के बोलती थी कि ये ना मेरे सारे नवासे नवासियों और पोता पोतियों में सबसे खूबसूरत बच्चा है, क्योंकि उसके फीचर्स बहुत ही खूबसूरत है ना। तो उसकी भी मैं एक कभी स्टोरी आपको सुनाऊंगी, बट ये कि उस पे ना मैं आउज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक, क्योंकि ये कुरानी दुआ है और मैं ये दुआएं जो है ना ज़रूर अपने बच्चों पे पढ़ती हूँ। तो ये वाली ना मैं वैसे मैं और नज़र उतारना और ये वो आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स, लेकिन ये है कि मैं जो है आउज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक मैं ज़रूर अपने बच्चों के ऊपर पढ़ती हूँ, अपने घर पे पढ़ती हूँ, ताकि मेरे घर को नज़र ना लगे। तो ये मैं एक बात बताऊँ, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आप भी यकीन नहीं रखती, तो मे बी मेरी स्टोरी सुनने के बाद आपको यकीन आ जाए कि हाँ जी, नज़र बराक होती है और लगती भी है। और मेरे साथ ये बहुत बड़ा यू कैन से कि मेरी ज़िंदगी का इतना ऐसा पॉइंट था ना कि मुझे अभी भी जब मैं सोचती हूँ ना तो मुझे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे आपको कोई नज़र आपकी, या तो पश्तो में कहते हैं, या नज़र ऐप की या गैब की, आप में ऐप पैदा कर देता है या आपको सफ़ाए हस्ती से मिटा देता है। तो नाउ आई बिलीव इन पश्तो का ये जो मिसाल है कि जी नज़र ऐप की या गैब की, वाकई ऐप पैदा करती है या गैब कर देती है। तो मेरे बच्चे को नज़र खा गई थी और उसके बाद से आई एम वेरी केयरफुल, वेरी। तो आप लोगों को भी मैं बता रही हूँ कि अगर आप लोगों को ऐसा कोई है, प्लीज़ नज़र उतारा करें, मतलब बच्चे पे पढ़ लिया करें आउज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक, और ताकि इंसानों और हर चीज़ के ना शर से, शैतानों की शर से अल्लाह ताला आपके बच्चों को बचाए, आपके घर को बचाए, आपको बचाए। बस ये पढ़ के फूंक दिया करें, ये काले धागे, काले टीके शिक्के मत लगाया करें। आई डोंट, ये चीज़ें सारी जो है ना ये इस्लाम के दायरे से लोगों को खारिज कर देती है। मैं कर दर्स नहीं दे रही, मैं एक सिंपल सी बात आपको बता रही हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोग भी अब जो है ना केयरफुल रहेंगे। मैं बहुत केयरफुल हूँ, बहुत ज़्यादा। नज़र बरहक है और नज़र लगती है। सो खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को इस सबक आमोज स्टोरी से कोई लेसन मिला होगा और आप लोग आइंदा केयर करेंगे। सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।